नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। 2024 के चुनाव के पहले सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा? इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग में मामला फंस रहा है, जहां एक तरफ नीतीश कुमार सीट शेयरिंग के मामले पर बार बार इंडिया गठबंधन के लोगों से कह रहे हैं कि हमारा सीट बांटिए, हमें बताइए कि सीट कैसे कैसे जगहों पर देंगे और कैसे बंटवारा होगा। इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व के जितने सारे लोग हैं, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, कांग्रेस हो, इस पर अभी तक खुलकर किसी ने नीतीश कुमार को नहीं बताया है। नीतीश कुमार काफी परेशान हैं कि आखिरकार सीट कैसे मिलेगा। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर मामला अटक रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जहां 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, इस चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ ही इंडिया गठबंधन के दल अपने अपने कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं। तो ये कैसे मान लिया जाए कि तेजस्वी यादव की बातों पर, कि बार बार तेजस्वी यादव कहते हैं कि कोई मामला नहीं फंसा है। विधानसभा के चुनाव 5 राज्यों में हो रहे हैं और जैसे जैसे चुनाव की जो स्थितियां स्पष्ट हो रही हैं, अपने अपने कैंडिडेट इंडिया गठबंधन के लोग दे रहे हैं। इधर इंडिया गठबंधन में जहां सीट शेयरिंग के मामले पर खींचातानी मची हुई है, परेशानियां बढ़ी हुई है, इधर एनडीए गठबंधन ने सीट शेयरिंग कर दिया है। सीट बांट दिया गया है, किसे कितने सीटों पर लड़ना है। 40 लोकसभा सीटों में बिहार में कितने सीटों पर एनडीए गठबंधन के, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, चाहे जीतन राम मांझी की पार्टी हो, चाहे चाचा पशुपति पारस, जो चिराग पासवान के चाचा हैं, पशुपति पारस के कितने सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी हो रही है। और इसका खुलासा खुद जीतन राम मांझी ने कर दिया। इंडिया गठबंधन के साथ ही खुद जीतन राम मांझी ने इस बात का खुलासा कर दिया कि एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग फॉर्मूला जो है वो तय हो चुका है। सीट बांट दी गई है, किसे कितने सीटों पर चुनाव लड़ना है, इसके लिए अब गुपचुप तरीके से एक बड़ी बैठक की गई और बैठक करने के बाद तैयारियां कहीं ना कहीं शुरू हो गई है। देखिए, कहा जाता है कि चुनाव शुरू होने से ठीक 1 साल पहले जो शीर्ष नेतृत्व होता है, जो किसी भी पार्टी का जो एक बड़ा लीडर होता है, वो कहीं ना कहीं कमान संभाल लेता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने 1 साल पहले ही लोकसभा चुनाव के ठीक 1 साल पहले पूरे बिहार को, चाहे अन्य राज्यों को अपने कब्जे में, यानी कि अपने तरीके से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया है। एनडीए गठबंधन के जितने सारे साथी हैं, उनके साथ बैठक करके, मंथन करके पूरा मामला सलटा लिया है, ताकि बाद में जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में खेल भंडोल हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। ऐसे में जीतन राम मांझी ने बड़ा खुलासा कर दिया कि जीतन राम मांझी की पार्टी कितने सीट पर लड़ेगी, चिराग पासवान की पार्टी कितने सीटों पर लड़ेगी, पशुपति पारस की कितने सीटें मिली हैं, वहीं उपेंद्र कुशवाहा का कहां से मामला फाइनल हो चुका है। जीतन राम मांझी ने एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि सीटों का बंटवारा किया जा चुका है। यह हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बड़ी बात कर दिया है। कहा है कि सर्वे जारी हो चुका है, इससे पता लगाया ये भी गया है, यानी कि सर्वे के आधार पर सीटों का फॉर्मूला तय हो चुका है। जब से जातिगत जनगणना की शुरुआत हुई है, जातिगत जनगणना का जो सर्वे आया, इस सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी पूरे काट भाज में लगी हुई है कि कैसे सीट बंटवारा किया जाए, ताकि जो जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट आई है उसी आधार पर लोग, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी वाला मामला कहीं ना कहीं खुल के आ जाए। तो ऐसे में जीतन राम मांझी का बड़ा खुलासा हो चुका है। जो भी फाइनल अपडेट होगा लगातार हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।